बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द फंक्शन दैट गिव्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू गिवन रियल नंबर। स्टूडेंट, डेफिनेशन में ये क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास फ्लोर फंक्शन होता है ये सबसे बड़ा इंटीजर देता है जो आपको दिए गए रियल नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास फंक्शन, अगर हमारे पास f(x) है इस तरह। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो नोटेशन है वो इस तरह होती है। फ्लोर फंक्शन के जो एज होते हैं वो नीचे की तरफ बने होते हैं, क्योंकि जो फ्लोर फर्श होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो इसी तरह फ्लोर फंक्शन के लिए जो एज बनेंगे वो नीचे की तरफ होंगे। अब स्टूडेंट्स, ये हमें जो वैल्यू देंगे लेट कर लेंगे। जो एक्स है कोई हमारे पास है, कर लेते हैं 3.5 ले लें। अब हम इसके फ्लोर फंक्शन निकालते हैं। अब जो फ्लोर फंक्शन होगा, सबसे बड़ा इंटीजर जो आपको दिए गए रियल नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब हमारे पास दिया गया नंबर है 3.5। अब 3.5 जो है, इससे जो छोटा इंटीजर होगा हमारे पास, वो हमारे पास फ्लोर फंक्शन की वैल्यू होगी हमारे पास। अब देखें, हमारे पास स्टूडेंट्स 3.5 है। 3.5 से छोटा जो इंटीजर वो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा हमारे पास। और देख लें स्टूडेंट, हमारे अगर 2.9 आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हमारे पास जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2.9 से जो सबसे छोटा इंटीजर है वो हमारे पास 2 है। और स्टूडेंट देख लें, आप आसानी के लिए देख लें, जो हमारे पास 3 इधर डेसिमल से पहले जो हमारे पास इंटीजर मौजूद होगी, 3 हमारे पास एक इंटीजर है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह 2 है, 2 का 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम कोई 5 ले लेते हैं, ये हमारे पास एक रियल नंबर है, गिवन रियल नंबर। अब जो हमारे पास ये फ्लोर फंक्शन आएगा हमारे पास, इसका वो हमारे पास आ जाएगी 5 आ जाएगी। हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो हमारे पास 5 आ जाएगी, क्योंकि जो दिया गया रियल नंबर वो इंटीजर है। जब दिया गया रियल नंबर इंटीजर है वही हमारे पास आउटपुट आती है। इस तरह स्टूडेंट, अगर 0 ले लेते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, नोटेशन में डिफरेंस, यहाँ इस तरह की इसकी नोटेशन आएगी। इस तरह आ जाएगी इसकी नोटेशन। अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो 0 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि ये हमारे पास एक इंटीजर है। अगर अंदर इंटीजर होगा वही हमें आउटपुट के तौर पर मिल जाएगा। 0 पे इंटीजर है, 0 ही हमें मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स देखें, एग्जांपल और ले लेते हैं हम कुछ। हमारे पास है -1, हम ले लेते हैं -1.8। ये हमारे पास, इसकी अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका जो मिलेगा हमें पास, ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे का जब माइनस आ जाएगा तो -1 जो है हमारे पास इंटीजर है, इससे छोटा जो इंटीजर है वो ले लेंगे। -1 से जो छोटा आएगा वो -2 आ जाएगा। हमने देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन वो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आपको दिए गए रियल नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर उस वक्त होगा जब वो आपको दिया गया रियल नंबर है वो इंटीजर होगा, उस वक्त बराबर आ जाएगा। अगर रियल नंबर आपका इंटीजर नहीं है तो फिर उससे छोटा जो नंबर होगा, जो छोटा उससे इंटीजर छोटा, बाकी नहीं लेना, उससे छोटा जो इंटीजर होगा वो ले लेंगे। ये हमारे पास इसी तरह कोई हम ले लेते हैं -6.3 ले लेते हैं। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास आ जाएगा वो -6 है। -6 से जो छोटा हमारे पास लेस आ रहा है, जो वो विच इज़ लेस आएगा जो दिए गए रियल नंबर से ना,
-6 से -6 से छोटा -7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर हमारे पास पॉजिटिव हैं तो फिर जो आपका डेसिमल के साथ है वही आपका आंसर आएगा। 2, ये हमारे पास 2 इंटीजर, ये 2 ही आ जाएगा। अगर हमारे पास ये नेगेटिव होंगे रियल नंबर तो जो साथ इंटीजर दिएगा उससे अपने छोटा नंबर वो ले लेना इधर अपने। अब स्टूडेंट देखेंगे हम यहाँ ग्रेटेस्ट क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इससे छोटे जितने भी 3.5 से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं उनमें से सबसे जो बड़ा इंटीजर है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अब 3.5 से बहुत सारे इंटीजर्स हैं जो छोटे हैं, इससे 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, और 3.5 से हमारे पास 2 भी छोटा है, इसी तरह 1 भी इससे छोटा होगा। बहुत सारे इंटीजर हैं जो इससे छोटे हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो हमारे पास 3 आएगा, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सीलिंग फंक्शन में क्या होता है जी, दी फंक्शन दैट गिव्स स्मॉलेस्ट इंटीजर, वहाँ दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी जितने भी आपको जो रियल नंबर दिए गए उससे जितने भी छोटे इंटीजर हैं उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर। यहाँ क्या हो रहा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन रियल नंबर, यहाँ होगा सबसे छोटा इंटीजर होगा, लेकिन वो छोटा कौन सा होगा, जितने भी आपको जो रियल नंबर दिए गया है उससे जितने भी बड़े इंटीजर्स होंगे उनमें से सबसे छोटा वो हमारे पास आएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब ये हमारे पास फंक्शन f(x) है और इसकी जो नोटेशन होगी वो हमारे पास सीलिंग छत होते ऊपर होते हैं, इसलिए जो इसकी नोटेशन होगी एज बने होंगे वो ऊपर की तरफ बने होंगे, इस तरह स्टूडेंट्स इसकी नोटेशन होगी। अब एग्जांपल यही ले लेते हैं, अगर हमारे पास 3.5 है, 3.5 है और इसका हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लेकिन जो स्मॉलेस्ट वो ग्रेटर होएगी या इक्वल आएगी, इसके इक्वल होगी या इससे ग्रेटर होगी, छोटी नहीं होगी। और 3.5 से जो बड़े इंटीजर हैं वो कौन कौन से हैं, 4 भी बड़ा है 3.4 से, 3.5 से, 5 भी इससे बड़ा है, 6 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास ये देख लें स्टूडेंट्स। हम यहाँ ले लेते हैं कि 3.5 से जो बड़े इंटीजर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह बहुत से इंटीजर्स हैं जो 3.5 से बड़े हैं। अब जितने भी बड़े हैं 3.5 से उनमें से सबसे छोटा, ये 3.5 से सारे बड़े इंटीजर्स हैं, इनमें जो सबसे छोटा इंटीजर है वो हमारे पास 4 है, इसलिए आंसर हमारे पास 4 आएगा। यहाँ लिखा हुआ डेफिनेशन के अंदर द फंक्शन दैट गिव्स स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी सबसे छोटा इंटीजर ये हमें देगा, विच इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू गिवन रियल नंबर, जो दिए रियल नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। वहाँ देखें छोटा लेस दे रहा था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो कि वो दिए गए रियल नंबर से छोटा था, यहाँ दिए गए रियल नंबर से बड़ा होगा, ये मेरा 4 आंसर आएगा। इसी तरह का 2.9 आ रहा है, 2.9 आ रहा है, इसका जो हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर मिलेगा। अब 2.9 से बड़े जितने भी इंटीजर हैं वो कौन कौन से बड़े हैं, वो हमारे पास हैं 3 भी इससे बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 6 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है, इस तरह बहुत से इंटीजर हैं जो 2.9 से बड़े हैं। अब जितने भी ये बड़े इंटीजर, इनमें से सबसे छोटा जो इंटीजर वो हमारे पास 3 आ रहा है, जितने भी ये बड़े इंटीजर हैं 2.9 से उनमें से सबसे छोटा 3 है, आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह 5 है, 5 की अगर हम देखें तो 5 ही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इधर इंटीजर है वो वही इंटीजर हमें आउटपुट मिलेगी, इधर भी अगर जो इंटीजर है वही हमें आउटपुट मिलेगी। अगर 0 आ रहा है तो इसकी भी हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो 0 ही आएगी। और स्टूडेंट कुछ देख लें, अगर हम यहाँ और एग्जांपल ले लेते हैं,
अगर हमारे पास -1 आ रहा है तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इंटीजर वो -1 नहीं आएगा। -10 आ रहा है तब भी हमारे पास -10 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर हैं। जब इंटीजर होंगे तो आउटपुट ही हमें इंटीजर ही देगा, यानी चेंज नहीं होगी आपके पास। जब इंटीजर होगी इनपुट तो आउटपुट भी वही इंटीजर आप आउटपुट के तौर पर भी मिलेगा। इस तरह का नेगेटिव नंबर -1.8 ले लेते हैं। ये पहले इनको हम इधर भी लिख लेते हैं। अगर -1 आ रहा है तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगी वो -1 ही आएगी। इसके बाद -10 लिया हमने, -10 आएगी, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगी वैल्यू आएगी वो हमारे पास -10 आएगी। इस तरह स्टूडेंट्स अब नेगेटिव नंबर थे -1.8 था, -1.8। अब इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ देखें -1 ये जो -1 आ रहा है, -1 से जितने भी बड़े इंटीजर्स वो कौन कौन से -1 से बड़े हैं? -1.8 जो आ रहा है इससे जो बड़े इंटीजर हैं वो हमारे पास -1 है। -1 भी इनसे बड़ा है। इस तरह 0 भी इनसे बड़ा है, 1 भी इनसे बड़ा है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है। इस तरह स्टूडेंट बहुत सारे इंटीजर है जो -1.8 से बड़े इंटीजर्स हैं। अब उनमें से सबसे छोटा नंबर है -1, इसलिए आंसर आ जाएगा -1। वहाँ आ रहा था -2, यानी कि जो -1.8 है जितने भी उनसे छोटे इंटीजर्स होंगे उनमें से सबसे बड़ा। और यहाँ है -1.8 से जितने भी बड़े इंटीजर्स होंगे उनमें सबसे छोटा। द स्मॉलेस्ट इंटीजर देगा जो कि वो आपको कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन रियल, जो दिए गए रियल नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर उस वक्त होगा जब आपको जो रियल नंबर होगा वो इंटीजर होगा, उस वक्त बराबर आ जाएगा, अदरवाइज ये बड़ा उनसे आएगा। इस तरह -6.3 है, -6.3 है। अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, अब देखें -6.3 से जो बड़े हैं वो कौन कौन से हैं? -6 भी इनसे बड़ा है, उसके बाद -5 भी इनसे बड़ा है, -4 भी बड़ा है, -3 भी बड़ा है, -2 भी बड़ा है, और -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह बहुत सारे इंटीजर जो -6.3 से बड़े। तो इसलिए इनमें से जो सबसे छोटा इंटीजर स्मॉलेस्ट है वो -6 है, इसलिए आंसर आ जाएगा -6 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर। स्टूडेंट इसका आसान तरीका यही, जो नेगेटिव नंबर है जब आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं जो -1 है, आपने उससे जो छोटा नंबर है यानी एक वो आपने इधर लिख देना है। इधर क्या करना है, जो भी आपको नेगेटिव नंबर होगा वही आप लिख देना। ये देखें -1.8 है, जो इंटीजर है -1 इंटीजर है, यही आपका आंसर आ जाएगा। इधर -6 है, ये -6 आ जाएगा। और देखें स्टूडेंट यहाँ 3.5 है, 3 का 3 आ गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ 3 नहीं आएगा। 3 से जो अगला नंबर है 4 बड़ा वो आ जाएगा। वहाँ 2 था, डेसिमल से पहले जो इंटीजर वो 2 है, 2 का 2 आ गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ 2 नहीं आएगा, 2 से अगला नंबर जो आएगा वो वाला आपके पास आएगा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शंस में। अल्लाह हाफिज़।